हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा का पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बिना देर के हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके एक बर्तन को रख लेंगे और उसमें 2 गिलास पानी को डालेंगे। अब पानी में 2 पीस अंडे को डालेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ढककर पकने देते हैं। 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे ताकि हमें आटा गूंदने में आसानी हो जाए, और 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए, मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है सॉफ्ट। तो अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे, सारी लोइयां बना लेंगे। इससे हमें अंडे का पराठा बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इधर मैंने लोइयों को बना लिया है और इधर 15 मिनट हो गए हैं। अंडा बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे स्पून की हेल्प से और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम इसके छिलके को निकाल लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा गर्म है तो आप इसे आराम से ही निकालें, थोड़ा ठंडा हो जाए तभी निकालें। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे और इसमें 2 चम्मच सरसों के तेल को डाल देंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने जो अंडा बॉईल किया हुआ है उसे गर्म तेल में डाल देंगे और हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अंडे को हमें बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसके ऊपर का हिस्सा कड़ा हो जाता है। तो जब इसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी गर्म तेल में एक बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। इसे भी हमें 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे और 1-2 मिनट बाद हम इसमें 5 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से। जब इसमें कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम फॉर्क की हेल्प से अंडे के टुकड़े टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बारीक कर लेना है हमें इसे। अब हम इसमें थोड़े से नमक को डालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा आटे में भी नमक डाली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा नमक हमें दोनों जगह ऐड करना है। उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक को ऐड करें। स्टफिंग भी अच्छे से बन गई है। तो अब हम लोई में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसे बीच से कट करेंगे और जो मैंने स्टफिंग की इंग्रेडिएंट्स को तैयार किया है उसे इस तरह से साइड में किनारों पे रखेंगे और दूसरी साइड से हम इसे कवर कर देंगे और फॉर्क की हेल्प से हम इसके किनारों को इस तरह से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग की इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर ना निकलें। इसी तरह से हम सारे पीस की स्टफिंग कर लेंगे। सबसे पहले रोल करेंगे, उसे बीच से कट करेंगे और कट करने के बाद हम इसके एक किनारों पे स्टफिंग वाले इंग्रेडिएंट्स को रखेंगे और दूसरे किनारों से हम इसे कवर कर देंगे और उसके बाद हम फॉर्क की हेल्प से इसे इस तरह से दबा लेंगे ताकि इसकी जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पीस को बना लिया है। अब हम इसे गर्म तवे पे रखेंगे और जब ये एक साइड से थोड़ा सा पकने लगे तो हम इसे दूसरी तरफ पलट के इसके ऊपर तेल को लगाएंगे। अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। और अब हम दूसरी साइड भी पलट कर इसके ऊपर तेल को लगा लेंगे
दोनों साइड से हम इसे उलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। इसी तरह से हम सारे पीस को फ्राई कर लेंगे तवे पे। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। जिसके बच्चे अंडे खाने में आनाकानी करते हैं तो उन्हें इस तरह से बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो अच्छे से खा भी लेंगे। साथ में रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।